प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में मेरी तरफ से डायरेक्ट टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। और मुझे इस्लामाबाद से परसों रात फ़ोन भी आया कि हम आपके मैसेजेस सुन रहे हैं और हमें बड़ी बरकत मिल रही है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और आप भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरा नंबर ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो आप मेरा नंबर नोट कर लें, 0301 37 12 563। मेरा नंबर है 0301 37 12 563 नंबर है। और आप भी मुझे फ़ोन करके फ़ीडबैक दे सकते हैं, कोई सवाल पूछना हो, दुआ करवानी हो तो आप मुझसे दुआ करवा सकते हैं। और हर रोज़ आप मेरा एक मैसेज जो है उसको शेयर करें ताकि और भी लोगों का खुदा का कलाम पहुंच सके। सो आइए हम आज खुदा के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे अमाल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी पहली आज से। आज हम अमाल की किताब की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस तरह अमाल की किताब की कलीसिया थी वैसे ही हमारी कलीसिया भी बन जाए, और ताकि जब यीशु मसीह आए तो हम सब हवा में उड़कर बादलों पर उसका इस्तकबाल कर सकें। तो इसलिए आज हम अमाल की किताब की स्टडी करेंगे। और वैसे भी परसों आपको पता ईद पेंतीकोस्त है और दूसरे बाब में जब वो पाकुर नाज़िल हुआ है, तो इस वजह से जब पहले बाब का हम मुताला करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे जो है वो पाकुर नाज़िल हुआ है और किन पर पाकुर नाज़िल हुआ है। आइए मेरे साथ निकालिए अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत। तो रसूलों के अमाल का मतलब है कि रसूलों के कारनामे, रसूलों के काम, रसूलों का किरदार, उनका चाल चलन और उनका करैक्टर और उनकी मुनादी करना, उनका बीमारों को शिफा देना। और सिर्फ मुनादी नहीं करना बल्कि उन्होंने जो दुख उठाए हैं, यहाँ पर बैंत खाए हैं, कोड़े खाए हैं, ठट्ठों में उड़ाया गया उनको और उनको बार बार मना किया गया है, जेल खानों में उनको डाला गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने बार बार एक जुमला कहा है कि हमें खुदा का हुक्म मानना आदमियों के हुक्म को मानने की निस्बत ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए ये रसूलों के अमाल हैं। अमाल जो है ये अमल की जमा है और अमल का मतलब होता है काम, जिसका मतलब है रसूलों के काम। रसूलों ने जो काम किए हैं और उनके साथ जो कलीसिया ने जो काम किया है वो सारा कुछ इस किताब के अंदर दर्ज है। और इसको पांचवीं अंजील भी कहा जाता है। रसूलों के अमाल की किताब को पांचवीं अंजील भी कहा जाता है। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये किताब जो है ये लिखी किसने है। क्या आप में से को बताया कि ये किसने लिखी है? लूका तबीब ने ये लिखी है। ठीक है, अगर आप लूका की इंजील उसका पहला बाब उसकी पहली आयत को पढ़ लें और अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि रसूल यहाँ पर एक रसाले का जिक्र कर रहा है कि एक रसाला मैंने तुमको पहले भी लिखा। हालेलुया। आइए मेरे साथ देखिए, और लिखा है, ए थेफलस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया। पहला रसाला मतलब लूका की इंजील, पहला रसाला। आज भी लोग रसाले लिखते हैं, FGA में आप देखें वो रसाला लिखते हैं, और भी बहुत सारे डिनोमिनेशन जो हैं वो रसाले लिखते हैं हर साल, बल्कि हर महीने में वो रसाला लिखते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि ए थेफलस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया, यानी लिखा जो यीशु शुरू में करता था। लूका ने अपनी इंजील में भी यीशु मसीह की वो सारी बातें दर्ज की हैं जो यीशु शुरू से करता था, और इस अमाल की किताब में भी उसने यीशु मसीह के ताल्लुक से लोगों को जो है वो बताया है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर वो बताने वाला है। और सिखाता रहा उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूह कुद्दूस के वसीले से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उनको नजर आता रहा और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। और पिछले जुमे हमने ईद सौद बनाई है, यानी यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना। तो यीशु मसीह 40 दिन तक अपने शागिर्दों को नजर आते रहे और उनको आसमान की बादशाही की बातें बताते रहे। और फिर लिखा कि उनके देखते देखते यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया और उनको एक मैसेज दिया गया कि तुम क्यों हैरान होकर आसमान की तरफ देखते हो,
यही यीशु जो तुम्हारे सामने उठाया गया है, यही यीशु दोबारा फिर आएगा और हर एक आंख उसे देखेगी। जिन्होंने उसे छेदा है वो भी उसे देखेंगे। हालेलुया। और लिखा है जी, और खुदा की बादशाही की बातें उनसे करता रहा। आप जानते हैं मत्ती की जिल्द 4 बाब की 17 आयत में यीशु मसीह का पहला मैसेज, जब उसने पानी का बपतिस्मा लिया, रूह से जंगल में ले गया, और उसके बाद यीशु ने जब मुनादी करना शुरू की तो उसका पहला मैसेज क्या था? बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तो यहां पर भी लिखा है कि वो खुदा की बादशाही की बातें करता रहा। इसलिए लिखा है कि वो खुदा की बादशाही की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया। उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया। गौर से सुनिएगा, 4 हुक्म है आज आपको बताना चाहता हूं, जो नए आदनामे के बड़े हुक्म हैं और जिनको बहुत सारे लोग नहीं मानते। कई लोग चारों के चारों हुक्म नहीं मानते, उनको अभी तक अकल नहीं आ रही कि बहुत सारी कलीसियाएं, नाफरमान कलीसियाएं हैं, वो यीशु के इन चारों हुक्मों को नहीं मान रही। पहला हुक्म उसने कहा कि बस तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे रूल उसके नाम से बपतिस्मा दो। दूसरा हुक्म उसने कहा कि जब तक मैं ना आ जाऊं, मेरी बादशाही, मेरी यादगारी के वास्ते ऐसे ही करते रहना, यानी पातशाह का हुक्म। तीसरा हुक्म उसने कहा कि एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आना। चौथा हुक्म ये वाला हुक्म जो पहले बाब की 8वीं आयत में, कि जब तक तुम पर रूह कुछ नाज़िल ना हो ठहरे रहना, तब तक जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तमाम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि दुनिया की इंतहा तक तुम मेरे गवाह हो। हालेलुया। ये 4 बड़े हुक्म याद रखिएगा। ये 4 बड़े हुक्म किसके हैं? इरशाद आज़म इनको कहा जाता है। और ये 4 बड़े हुक्म किसके हैं? यीशु मसीह के हैं। और इन चारों हुक्मों को हमने मानना है। ये पिलर हैं नए आदनामे के। और भी पिलर हैं कि रसूलों से तालीम पाना, रफाकत रखना, रोटी तोड़ना और दुआ करने में मशगूल रहना। लेकिन ये 4 बड़े हुक्म नए आदनामे के, आपको कोई भी पूछ ले तो ये 4 बड़े हुक्म हैं नए आदनामे के। जैसे पुराने आदनामे का एक बड़ा हुक्म था कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रखना। और दूसरा हुक्म बड़ा क्या था कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखना। इसी तरह नए आदनामे के ये 4 बड़े हुक्म आपने याद रखने हैं। और जो पेंटिकॉस्टल कलीसियाएं हैं वो इन चारों हुक्मों को मानती हैं। हालेलुया। आप तजर्बा करके देख लें, पेंटिकॉस्टल लोग वो बादशाही का कलाम भी सुनाते हैं, बपतिस्मा भी देते हैं, पाकरू की भी तालीम देते हैं, पाकिशा भी देते हैं लोगों को, और हर रोज ये कहते हैं कि हमारे साथ जमा होने से बाज ना आए। जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, सबका नहीं है। बाज लोग हर रोज जमा होते हैं जिनको पता है कि हर रोज जमा होने का हुक्म यीशु मसीह ने दिया है। यहां पर लिखा हुआ है, उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ। आज मैं दुख से यह बात कहने लगा हूं, बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, पाकरू नहीं पाया, दुआ करना नहीं आती, और वो मुनादी कर रहे हैं। कोई ना कोई गोरा घेर लेते हैं और अपने अपने घरों में मीटिंग करवाते हैं और कहते हैं जी हम खिदमत कर रहे हैं, और खुद उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया था, दुआ तक नहीं उनको आती। लेकिन यीशु ने यहां मना किया है, जब तक तुम पर पाकरू नाज़िल ना हो तुम बाहर नहीं निकल सकते। मुनादी करना तो दूर की बात है, बाहर भी नहीं निकल सकते, किसी के लिए दुआ नहीं कर सकते जब तक रूह से न ममूर होगे। और मैंने बहुत सारी ऐसी बहनों को देखा अपनी खिदमत में जिनमें बड़ा जोश आया, मुनादी उन्होंने करना शुरू कर दी, तब आज जो उन्होंने बुजुर्गों ने पढ़ लिया, बाद में वो अपने उस्ताद को भी कुछ नहीं समझते, कहते जो हम कर सकते हैं हमारा उस्ताद कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, उस्ताद के ऊपर खुदा का हाथ है। उस्ताद चाहे दुआ कम करे या ज्यादा करे, लेकिन उसने बुलाया उस्ताद। प्रेज द लॉर्ड। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता, ये यीशु ने कहा है। तो इसलिए यहां पर यीशु की बड़ी खास तालीम है, बड़ा खास हुक्म है। उसने कहा कि यरूशलेम से बाहर ना जाना, कब तक? जब तक पाकरू नाज़िल ना हो। आज बहुत से लोग नेट की खिदमत कर रहे हैं, बड़े दुख की बात। छोटे छोटे बच्चे हैं, गोरे घेरे हुए हैं, और वो दिखा रहे हैं कि हम ये देखें जी हम खाना खिला रहे हैं, हम ये करें। 4 लोग सामने बैठे होते हैं और वो दिखा देते हैं कि हम ये कर रहे हैं। और जिनके पास खिदमत है, अगर वो करना शुरू कर दे तो उनको बड़ी बातें करेंगे।
प्रेज गॉड, हालेलुया। जिनका हक बनता है कि वो ऐसा कर सकते हैं ताकि कलाम दूसरों तक पहुंचे। सो यहाँ पर लिखा है बाहर ना जाना, बल्कि बाप के उस वादे के पूरे होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे मत्ती के इंजील 16वें बाब की 16वीं आयत में तुम सुन चुके हो, जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो कि मैं जाता हूं ताकि मैं बाप से दरख्वास्त करूं ताकि वो तुम्हें दूसरा मददगार यानी रूह हक जिसे दुनिया नहीं जानती लेकिन तुम उसे जानते हो, क्योंकि अब वो तुम्हारे साथ है, फिर तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। उस रूह को पाना पहले, क्योंकि उस रूह के बगैर मुनादी बेफायदा है। उस रूह के बगैर रूहें नहीं बचेंगी। मुनादी बेकार, दुआ बेकार, विजिट करना बेकार, सब कुछ बेकार जब तक वो रूह नहीं आएगा। जब वो रूह आएगा वो लिखा जब तक खुदा का पाक रूह जिसको कायल ना करे कोई खुदा के पास नहीं आ सकता। तो ये खुदा का पाक रूह ही है जी जो लोगों को कायल करता, मायल करता, दिलों को मोम करता और लोगों के ज़हन खोलता और लोगों को समझ आती है कि फलां चर्च में जाना चाहिए, वहां पर हमें कलाम की समझ आती है। मैं कल जब विजिट कर रहा था मुझे कल भी किसी ने ये बताया कि पास्टर पहले हम किसी और चर्च में जाते थे शुरू से, लेकिन जब से हम आपके चर्च में आना शुरू हुए हमें कलाम की समझ आ रही है, हमें बरकत मिल रही है। बल्कि हमारे मेहमान भी जब कभी आते हैं किसी प्रोग्राम पर कलाम सुनते तो वो कहते हैं कि पास्टर आपके पास्टर की उम्र तो नहीं है लेकिन कलाम बहुत ज़बरदस्त सुनाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए ये खुदा का कलाम हमें कह रहा है जी, लिखा है बाप के उस वादे के मुंतजर रहो। मुंतजर होने का मतलब है इंतजार करो। क्या करो? इंतजार करना। और यशायाह की किताब में लिखा है मुबारक है वो जो खुदावंद का इंतजार करते हैं। खुदावंद का इंतजार करने वाले लोग अश्र जोर और नई कुव्वत हासिल करेंगे। जो खुदावंद का इंतजार करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जो खुदावंद का इंतजार करते हैं वो लोग आज सिरे नौ नया जोर और नई कुव्वत पाएंगे। पंखे बंद करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कलाम कहता है जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस का बपतिस्मा पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मत्ती की झील में यूहन्ना ने खुद भी कहा था कि मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। और यीशु ने भी यहाँ पर यही कहा कि यूहन्ना ने तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया था, शागिर्दों ने पानी का बपतिस्मा ही देना है, लेकिन रूह का बपतिस्मा कौन देगा? हमारा आसमानी बाप। यीशु ने कहा मैं जाता हूं ताकि बाप से जाकर दरख्वास्त करूं और वो तुम्हें दूसरा मददगार यानी रूह हक जिसे दुनिया नहीं जानती लेकिन तुम उसे जानते हो, क्योंकि अब वो तुम्हारे साथ है, फिर तुम्हारे अंदर होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप इसी बात की 14वीं आयत मेरे साथ देखें कि कलीसिया ने अमल किया कि नहीं किया। कलीसिया ने अपने कामों को तरजीह नहीं दी, अपने मेहमानों को तरजीह नहीं दी। ठीक है, कलीसिया ने अमल किया, इसलिए सारी कलीसिया पर फिर पाक रूह नाज़िल हुआ। आज हम तरजीह नहीं देते, आज हम खुदा को टाइम नहीं देते। 14वीं आयत में लिखा है ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। एक दिल होकर यीशु ने उनको कहा था कि तुम दुआ में ठहरना, बाहर नहीं निकलना जब तक तुम पर पाक रूह नाज़िल ना हो, क्योंकि यूहन्ना ने तुमको पानी से बपतिस्मा दिया था लेकिन तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। और जो ही यीशु मसीह ये हुक्म देकर आसमान पर उठाया गया, कलीसिया बैठ गई एक जगह पर, दुआ में लगातार दुआ में ठहर गए। 10 दिन तक लगातार उन्होंने दुआ की। और फिर जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया, लिखा वो सब एक जगह पर जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे वो सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक शख्स के ऊपर आकर ठहर गई और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह खुदा ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। हालेलुया। सारी कलीसिया क्या करने लगी जी? दुआ। क्या करने लगी? दुआ करने लगी, बातें नहीं करने लगी, चुगलियां नहीं, वकीलियां नहीं। और लगातार 10 दिन, हम तो 10 मिनट खुदा की जुरी में मुंह नहीं खोलते।
हालांकि कलाम लिखा तो अपने मुंह को खूब खोल तो मैं तुझे, हम कहते हैं रूह से भर दे, पास्टर साहब आप हमारी दुआ करें हम रूह से भर जाए, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ कोई मेहमान आ जाए तो फिर असी कहने चाय मंगा लो, चीनी पत्ती मंगा लो, जरा जागना, उनके साथ हमारे पास बातें करने के लिए टाइम है, सारी से रात हम कर सकते हैं, लेकिन खुदा के जिसने टाइम दिया है उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर कैसे पाकरू नाज़िल होगा? फिर हम कहते हैं हमें पाकरू नहीं मिलता। पाकरू पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं आखिरी मिसाल देना चाहता हूँ, अलीशा को आप देखें, 12 जोड़ी बैल जिसके पास हो, 12 जोड़ी बैल तकरीबन 6 मरबे ज़मीन उसके पास हो, और उसने वो सारा कुछ छोड़ा, कुर्बानी दी, हल पे जाली जला दिया, जानवर जला दिए, लोगों को खाना खिला दिया ताकि मेरा ध्यान पीछे ना रहे, और वो एलिया के पीछे हो लिया। एक दिन एलिया ने कहा बता मैं तेरे लिए क्या करूँ? उसने कहा उस्ताद तेरे रूह का दुगना हिस्सा मुझ पर हो, दुगना मसम मेरे ऊपर हो। उसने कहा सवाल तो तूने मुश्किल किया है, लेकिन अगर तू मुझे जिंदा आसमान पर उठाए जाते देख ले तो जो तूने कहा है तेरे लिए वैसे ही हो। अब उसका पीछा नहीं छोड़ रहा, उसकी जान नहीं छोड़ रहा, वो उसके पीछे पीछे है, उसके साथ साथ है, उससे जुदा नहीं हो रहा, क्योंकि उसको पता था कि इसने आसमान पर उठाया जाना। और जो ही वो आसमान पर जा रहा था तो उसने उसको जिंदा जाते हुए देख लिया, तो उसकी चद्दर जो है वो नीचे आई, उसके ऊपर गिरी, और उसने उठाकर बहरा कुलजम में मारी। उसने कहा एलिया का खुदा कहाँ है? और बहरा कुलजम 2 ही समय तकसीम हो गए, और एलिया ने 7 मोर्चे दिखाए, अलीशा ने 14 मोर्चे दिखाए। रूह का दुगना, उसने कहा तेरे रूह का दुगना मेरे ऊपर हो। आज हम कुर्बानी देते नहीं, हम कुछ छोड़ते तो है नहीं मसीह की खातिर। मसीह ने तो कहा कि तुम में से कौन है जिसने अपना घर छोड़ा हो, अपनी बीवी छोड़ी, अपने बच्चे छोड़े, अपने रिश्तेदार, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई छोड़े हो, और यहां तक अपनी जान से भी दुश्मनी रखी हो? कौन है तुम में से? शागिर्दों ने कहा, पतरस ने कहा हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पास आए हैं। यीशु ने कहा जो मेरे को आए जे ना पुत्र घाटा तन को नहीं, इत्थे 100 गुना ते उत्ते हमेशा दी जिंदगी। होर की चाहिए? हर बंदा यो चाहता इत्थे 100 गुना मेरे दुनिया के नाल खुदा सानू रलाए, यहाँ पर 100% हो, और आसमान पर जाए तो खुदा की बादशाही भी हमारी हो। यीशु के पीछे चलने में ये सब कुछ मिलेगा। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो दुनिया और दुनिया की सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। तो इसलिए हमने लगातार अब दुआ में ठहरना है। परसों ईद पेंतीकोस्त है, और हम यहाँ पर हाथ रखकर सबके लिए दुआ करेंगे, और आज भी हम आपके लिए दुआ करेंगे। आए सब अपनी आंखें बंद करें, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी अपने हाथों को उठा सकते हैं। मैं अपनी दुआ करना चाहता हूँ ताकि खुदा आपको अपने रूह से मंजूर करें। जिंदा जलाली खूबसूरत वफादार आसमानी बाप, हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तेरे फजल के तख्त के पास आते हैं, और हमारा दिल आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है आज के जिंदा और मौसर और खूबसूरत कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राज के लिए रोशनी है। आसमानी बाप यीशु नासरी के नाम से आज जितने लोगों ने तौबा की है, इकरार किया है, उनकी सारी खताओं को, सारे गुनाहों को आसमानी खुदा तू माफ कर, और इनको बहाल कर अपना जलाली और अपना कभी हाथ बढ़ा, ताकि आसमानी बाप ये कलीसिया तेरे रूह से मंजूर हो जाए। जितने यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इस मैसेज को सुन रहे हैं, उन पर भी तेरी बरकत चाहता आसमानी बाप, तेरा जलाली और कभी हाथ यीशु के नाम से आसमानी बाप तो तेरे बच्चों के ऊपर बढ़ जाए। तेरा लोग, तेरा दबदबा, पाप का कंट्रोल चाहता आसमानी बाप। कोई बाबा बीमारी, गंदी बाबा लेवल सिरट, जादू टूना, धागा तावीज, अब्रिसी तस्कीर तेरे बच्चों का मतलब छूने ना पाए, बल्कि जब तक तेरे लोग जिंदा रहे यीशु नाम में इज्जत और जलाल पाता रहे। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। भाई हम खुदा की सिखाई दुआ मांगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारी रोजी रोटी आज हमें बख्शे, जिस तरह हम अपने चोर को माफ करते, तुम्हारे चोर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में डाला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह सूरज जलाल हमेशा। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की किफ़ात को शाकत हम सबके साथ कुल ईमानदारों के साथ होता रहे। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे, अपने चेहरा पर जलवा गर फरमाए, आप सबको महफूज रखे, आप मेहरबान हो। आमीन। तो आपको बता के थोड़ा लाइट बीच में चली गई थी, थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो इस बात का मायना कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबके साथ हो। हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा लाइट हर वक्त जाती है, कभी जा रही कभी आ रही है, तो खुदा आप सबके साथ हो, और आप सब भी जो है दुआ में ठहरे, ताकि खुदा आप सबको अपने रूह से ममूर करे। जो कि लिखा है कि जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं है। तो इसलिए मसीह के बनने के लिए रूह से ममूर होना ये बहुत ही ज़रूरी है। गॉड ब्लेस यू ऑल।